साथियों नमस्कार। आज हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो शुरू करें साथियों। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन ने हड़प्पा में एक टीला खोजा। 1826 ईस्वी। कौन था 1826? चार्ल्स मेनन। ठीक है साथियों, इसने क्या खोजा? हड़प्पा नामक स्थान पर एक टीला खोजा और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यानी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन एक अंग्रेज अधिकारी था। उसने हड़प्पा नामक स्थान पर एक टीला खोजा। ठीक है साथियों। इसके बाद सिंधु सभ्यता का जो नाम दिया गया वो जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का नाम दिया जाओ। सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। किसने? जॉन मार्शल ने इसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। ठीक है साथियों। सिंधु घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है हड़प्पा के स्थान को सिंधु घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार या तोरण कहा जाता है। ठीक है साथियों। हड़प्पा को सिंधु घाटी का प्रवेश द्वार या तोरण कहा जाता है। तोरण। ठीक है साथियों, ये तोरण कहा जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक त्रिभुजाकार में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में त्रिभुजाकार में फैली है। इसका ये त्रिभुजाकार की है। त्रिभुजाकार ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन 3 देशों में फैली है। ठीक है साथियों। त्रिभुजाकार की है ये। कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु की जो सभ्यता है वो किस आकार के? ये त्रिभुजाकार की है। और सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। और जो रेडियो कार्बन पद्धति डीपी अग्रवाल ने इसको 2350 से 1750 उसी पर बताया है। यानी रेडियो कार्बन पद्धति जो डीपी अग्रवाल ने इस सभ्यता को 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। यानी सभ्यता का जो विकास था वो 2350 से 1750 के बीच बताया जाता है। एक बार दोबारा बता दें साथियों। हड़प्पा सभ्यता 1826 चार्ल्स मेनन ने, ठीक है, और हड़प्पा का नाम स्थान के कारण इसका टीला खोजा था। यानी 1826 में चार्ल्स मेनन ने एक हड़प्पा नामक स्थान पे एक टीला खोजा था और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और सिंधु सभ्यता का जो नाम दिया था वो जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी का प्रवेश द्वार या तोरण कहा जाता है। यह त्रिभुजाकार की है और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जब भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैली है। और रेडियो कार्बन पद्धति बताती है कि डीपी अग्रवाल ने बताया था कि 2350 से 1750 ईस्वी के बीच है। ठीक है साथियों।
आगे है इसका जो उत्खनन था, उत्खनन किया था वो 1920 और 21 में दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और माधव स्वरूप वत्स इसके साथ में था। माधव स्वरूप वत्स, ये 2 अधिकारी थे। इन्होंने इसका उत्खनन यानी इसको खोदा गया था। और ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ये कहाँ है? ये रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, ठीक है साथियों, पाकिस्तान में है। यहां से नटराज की मूर्ति मिली है। यहां से नटराज की मूर्ति मिली है। ठीक है साथियों, आगे है इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, दूसरा हड़प्पा के बाद दूसरा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है साथियों, ये दूसरा इसका महत्वपूर्ण स्थल हो गया। हड़प्पा स्थल पहला स्थान है, ये दूसरा है। ठीक है साथियों, और इसका उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बैनर्जी ने किया। उत्खनन किसने किया था? राखल दास बैनर्जी। ठीक है, ये 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है साथियों, 1922 में इसको उत्खनन किया गया। आगे है लोथल स्थल जो भोगो नदी के किनारे गुजरात में है। लोथल, इसके बाद है लोथल जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है साथियों, ये भोगवा नदी के किनारे लोथल। और यह एक व्यापारिक नगर था। यह व्यापारिक नगर था, यानी यहाँ पे व्यापार होता। जो लोथल है वो गुजरात में पड़ता है और ये व्यापारिक नगर था। यहाँ बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यहाँ क्या मिले साथियों? यहाँ बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ठीक है साथियों, एक बार इसको साफ कर देता हूं। आगे है यहाँ धोलावीरा गुजरात में स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा में स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा में स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। और बनावाड़ी और राखीगढ़ी हरियाणा में है। और राखीगढ़ी में भी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यानी हरियाणा। बनवाड़ी प्लस राखीगढ़ी, ये दोनों स्थल हरियाणा के हैं। ये सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल थे। यानी बनावली और राखीगढ़ी ये हरियाणा के सबसे बड़े स्थल थे।
और भारत में सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा प्रथम स्थान रोपड़ पंजाब था। भारत में सबसे पहले रोपड़ पंजाब था, रोपड़ पंजाब था, इसमें सबसे पहला स्थल खोजा गया रोपड़ पंजाब। ठीक है साथियों, रोपड़ पंजाब था। उसके बाद वर्तमान में इसे रूपनगर कहा जाता है। वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? रूपनगर, इसको रूपनगर कहा जाता है। और इससे 1950 में वी लाल ने खोजा था, वी लाल ने खोजा था, वी लाल ने 1950 में खोजा और 1953 में उत्खनन हुआ था। ठीक है साथियों, ये भारत का सबसे पहला स्थल था। तो साथियों, ये वीडियो पूरी हो गई है। धन्यवाद।